उमर अहमद साहब है। उमर अहमद साहब अनम्यूट कीजिए। उमर अहमद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी उमर अहमद सर साहब मेरा फरमाइए। जी हाँ, मेरा आवाज आ रहा है सर आपको? जी जी आपकी आवाज आ रही है, कहिए। जी, मैं सचवाला जी से एक बार बात करना चाहता हूँ सर, क्या सुन पा रहे हैं? जी सुन रहे हैं, वो क्या कहेंगे आप? सर मेरा स्टोरी थोड़ा अलग है। क्या है कि ये 11 साल पहले की बात है कि मैं हिंदू था। तो उसके बाद क्या है कि कुछ स्टोरी ऐसा हुआ कि वो छोड़ना पड़ा और मुझे लालच दिया गया कि इस्लाम आइए, अच्छा है आपके लिए, ऐसा वैसा करके मैंने सर वो कबूल किया था। 11 साल से बड़ी शिद्दत से निभा रहा हूँ। लेकिन क्या था कि उर्दू और ये अरबी मुझे नहीं आती थी, तो जितना सीखा मैंने, ये ट्रांसलेट जितना भी मोबाइल से मिल सकता था या जितना भी कुछ कर सकता था, उससे जितना सीख पाया उतना सीखा हूँ। और जो एक्चुअल में पहले से माने मेरे दोस्त थे जो मुस्लिम थे, उनके साथ में क्या था कि मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज्यादा हो गई थी कि क्योंकि मैं दूसरी कम्युनिटी से आया था और उसके लिए मुझे उनसे भी ज्यादा वे सब चीजें करनी पड़ी और मैंने की, पूरी शिद्दत से की। नमाज जाना, पांचों टाइम जाना, ये सब कुछ करना सर। और जितना भी जहां से भी ढूंढ सकता था, जितनी भी मटेरियल में ढूंढ सकता था, जितना भी कर सकता था, वो मैंने सब कुछ उसके लिए पढ़ाई करना या जितना भी मोबाइल से कर सकता था, क्योंकि उर्दू और अरबी या ये दूसरी भाषा नहीं जान पा रहा था। लेकिन अब 11 साल कंटिन्यू करने के बाद में अब आपने सर खतना थोड़ा भी सा करवाया आपकी। था क्या उमर अहमद सर जी? आपने जी खतना जी करवाया? जी, जी हॉस्पिटल से कराया था सर। अच्छा अच्छा ठीक है सर, कंटिन्यू कीजिए। जो मौलाना थे, मुफ्ती साहब थे मस्जिद में, जिन्होंने कराया था, उनकी पहली शर्त ही यही थी कि बेटा ये सब कुछ होगा, ये सब आपको मंजूर है। हाँ सर, उस टाइम की परिस्थितियां ऐसी थी कि सब कुछ मंजूर था मुझे। जैसा जिसने बोला वैसा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इतने बेटा ये सब इसमें ये करना है, वो सर मुझे यही करना है, मुझे आना ही है इसमें, मुझे करना ही है। क्योंकि मैं जिस कास्ट से बिलोंग करता था हिंदू में, तो उसमें थोड़ा सा ऐसा फील आ गया, मन में ऐसा आ गया, ऐसा उमर कम्युनिटी अहमद में फील आ साहब, गया कि मैं जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसी जी। क्या बात से आप इम्प्रेस हुए कि आपने इस्लाम को कबूल किया? शॉर्ट में बताइए कि किस चीज ने शॉर्ट में ये अट्रैक्टिव है, किया? शॉर्ट में ये है कि जिसमें मैं था वहां पे मुझे बुरा लगा, इसलिए फिर बाकी दूसरा सब कुछ अच्छा लगने लगा। हेलो। कंपैरेटिवली आपको अच्छी चीज क्या लगी? कुरान हदीस किस चीज ने आपको बुलाया? मैं वही, मेरी बात सुनिए कि जहां जिस कास्ट में मैं था और उस रिलीजन में, उस कास्ट के प्रति जो उस टाइम का था, उसके अलावा मुझे सब कुछ फिर इसमें ठीक न लगने लगा। आप बात समझिए थोड़ा सा असल कि में असल में ऐसे लग रहा है कि जो मोमिन्स आपके साथ मिले उनका अच्छा व्यवहार आपको इम्प्रेस कर गया, ऐसा ऐसा प्रतीत हो रहा है। जी जी जी, वे एकदम ऐसी ऐसी बातें माने थे कि आप यहाँ आइए, यहाँ कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो सारी चीजें उन्होंने अच्छा, ऐसा आपने ऐसा अशरा कर। पसमानदा वगैरह ये सारी चीजें अब बाद में देख ली है क्या आपने? सर मुसलमानों में पसमानदा कम्युनिटीज जो है वो सारी चीजें देख ली कि आपने? पसमानदा मुस्लिम क्या सर है, नो उस टाइम, मुस्लिम क्या मैं है? यही कह रहा हूँ, उस टाइम जानकारी नहीं थी, उस टाइम वो चीज जानकारी नहीं थी। अभी मैं जिधर रहता हूँ, उधर में जो मेरे दोस्त लोग हैं वो सभी राजपूत से भी, वो भी हिंदू से मुस्लिम बने थे। अच्छा, तो और फिर राजपूत आपने से वो आज अब क्या पोजीशन है आपकी राइट नाउ, अभी क्या है अपोजिशन आपका? ये, अपोजिशन मेरी ये आ रही है कि मैं दो पैच में फंसा हुआ हूँ। मैं ऑलरेडी पढ़ा लिखा था, तो अब मेरा जो यहाँ जो करता हूँ, जो वे मेरे साथी भी करते हैं, उनका लॉजिक से कोई मतलब नहीं हो रहा है, कोई भी नहीं, सेंस आपकी या बात कोई भी कीजिए आप। जिस भी। जी इंडिविजुअली सर। इंडिविजुअली आपकी बात कीजिए आप हाँ, अभी किस इंडिविजुअली पोजीशन मेरी में ये हैं? बात है कि जैसे कि इसमें जाता हूँ, जब अभी जुमा था, कल की ही बात है, तो जुमे में जब खुतबे होते हैं, जो भी उसके बाद सिखाया जाता है, उनका मैं लॉजिक के साथ लगाता हूँ, तो सर समझ में नहीं आता है कि लॉजिक नहीं बनता है। तो मैं एट ए लास्ट में ऐसे निष्कर्ष पे मैं जा रहा हूँ कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जब इस्लाम की जब शुरुआत की गई, तो उन परिस्थितियों को देखते हुए किसी एक ऐसे शख्स ने, कि वहां पे छोटी छोटी कम्युनिटी थी, वे आपस में लड़ती थी या कुछ करती थी, उनको सबको अपना एक समूह या ग्रह या अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए उसी समय ऐसा कुछ दिमाग में लाया गया कि इनको जोड़ने का, इनको या
अंधों में काना सरदार बनने का कुछ ऐसा तरीका हम निकालें, या कुछ ऐसा ही उसमें लिखता गया और उसी को दिखाता गया, क्योंकि उस टाइम में मुझे लगता है कि उतनी पढ़ाई लिखाई या किताब या ये सब चीजें नहीं होती होंगी, तो एक किताब भी अगर उस टाइम पे किसी को दिखा दी गई होगी कि इसमें जीने का, रहने का, पढ़ने का। उमर अहमद भाई, असल में हम थोड़ा सा क्वेश्चन को पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, और भी कॉलर्स है। अभी आप क्या पोजीशन में, आप मुस्लिम हैं या आप इस्लाम छोड़ चुके हैं? पहले इस बात को बताइए आप, तो हम आगे और बात करते पर हैं। मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अगर छोड़ेंगे तो फिर बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो नहीं, मुझे छोड़ना ये जरूरी प्लेटफॉर्म नहीं है। ऐसा लगा कि अगर छोड़ना जरूरी नहीं है। आप ये बताइए कि आप किस पॉइंट पर अटके हैं अभी। आपको क्या लग रहा है, इसको छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए? और छोड़ना चाहिए और छोड़ने के लिए कुछ चीजें रोक रही है, तो उस पर कुछ बात हो सकती है। अगर नहीं छोड़ना चाह रहे तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको छोड़ना ही है। बस चीजें आपके समझ में आ जाए, आपके दिल में इंसानियत वाली बात आ जाए। वही है, दो तीन चीजें अगर सचवाला जी क्लियर कर दें तो मैं उसकी तरफ पहला स्टेप आज से ही ले लूं सर। जी बताइए, पहला कीजिए आपको क्या पहला, कहना है। हाँ पहला सर मेरा यही है, जो मुझे डाउट है कि क्या ये पॉसिबल है कि उस समय जो ऐसे सऊदी अरबिया से कह लीजिए, मक्का मदीना से, वहां पे कोई एक ऐसा इंसान रहा होगा जिसने उस समय की स्थितियों को देखते हुए इसको बोल दिया कि ये इस्लाम में ये जीने का तरीका है, आप इसको फॉलो कीजिए। और या ये कह लीजिए कि सच में ही अल्लाह है या नहीं है, ये डाउट है सबसे बड़ा, या वो एक इंसान ही है बस। नहीं भाई देखें, हम जितना कुछ मैं समझ पाया हूँ इस्लाम को, जी तो मेरा कंक्लूजन ये है कि अल्लाह ये असल में अरबों का तराशा हुआ एक खुदा है। ये सिर्फ एक तसव्वुर है, एक कॉन्सेप्ट है। ये रियलिटी में ऐसा कोई जो है एग्जिस्ट नहीं करता, जितना मैं समझ पाया हूँ। और कुरान को लिखने वाले इंसान हैं, और ये एक मखसूस जो है मखसूस ज़माने में एक महदूद इलाके के से उनका ताल्लुक़ था, उन्होंने कुरान को लिखा। कुरान की इससे ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है। और बेसिकली ये कल्ट जो है अपने इलाके के लोगों के लिए है। बाद में चलकर इसके मानने वालों ने दुनिया से ये बात मनवाई और दुनिया पर ये बात थोपी। ये एक रियलिटी मैं जो है समझ पाया हूँ। मेरी उम्र तकरीबन 60 साल हो गई है, और जितना मैंने कुरान को पढ़ा है, मैंने इस्लाम को समझा है, उसका कंक्लूजन यही है। अब इसके बावजूद आप समझते हैं कि आपके पास ज़्यादा नॉलेज है और आपको लगता है कि इस्लाम वाकई बेहतर है, तो यह आपकी मर्जी है। जितना मैं समझ पाया हूँ, मैंने अपना रिजल्ट जो है आपको दे दिया कंक्लूड करके। ठीक है। जी। तो सर जैसे ये तो ठीक है, आप तो मेरा क्या है, मेरा तो 10 साल 11 साल हुआ है, आपने तो 60 साल से इस पे रिसर्च भी किया होगा, सब कुछ किया होगा, और उस भाषा में भी किया होगा जो भाषा हम नहीं जान पा रहे थे, या जिसे जी। हम पढ़ना भी नहीं जानते, समझ भी नहीं हम्म। पाएंगे अगर कोई सामने से बोलता है, लेकिन जाना पड़ता है, दिखावा बहुत जरूरी है। अब नहीं, जो मुझे ये हमारे दोस्त, बताइए कि आपका परिवार, यानी आपके माँ बाप, आपके बहन भाई वगैरह, वो भी मुसलमान हैं? मेरा बीवी, 2 बच्चे। अच्छा, वो मुसलमान है, मुस्लिम। अच्छा, वो खानदानी मुस्लिम जो है घराने से उनका ताल्लुक है? म- मेरी बीवी का खानदानी घराने से ताल्लुक है, अच्छा। क्योंकि शादी अगर आप तभी हुआ इस्लाम है। छोड़ते हैं तो वो जो है आपके ससुराल वाले आपके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी करेंगे? ससुराल से सर उतना लिंक नहीं है अभी, क्योंकि जब हम्म। शादी इसी बिना पे हुई थी कि आप अगर मोमडन बनेंगे तो शादी हो सकती है, हम्म। ये हमारी बेगम ने ही कहा था उस टाइम पे, उस समय पे ही। लेकिन हम्म। अभी क्या है, वो ना तो अपने घर जाती है ना मैं अपने घर जाता हूँ, हम्म। हम दोनों नहीं, अपना ऐसा बाहर है, करते। अगर जी सुनिए आप कि आपकी वाइफ को भी पहले थोड़ा समझाना पड़ेगा। कोई स्टेप लेने से पहले उसको आप अपने ट्रस्ट में लेना, उसको भी कुछ बातें समझाना। जो डाउट आपके माइंड में है, यही डाउट आप उनके सामने भी रखना, क्योंकि आप अपनी आपकी वाइफ को वीडियो छोड़ना नहीं बराबर। चाहते और छोड़ना भी नहीं चाहिए। आपके अपने बच्चे हैं, क्योंकि अगर आप छोड़ देते हैं तो बच्चों का बहुत खराबा हो जाएगा। इसलिए बच्चों का भी माइंड बनाना, उनका एक साइंटिफिक माइंड बनाना चाहिए। वो भी क्वेश्चनिंग करें, बात को समझने के लिए जो है समझने की कोशिश करना चाहिए वो बच्चों को भी। और जो है उनके अंदर लॉजिक
किस तरह से होनी चाहिए, ये बात भी बच्चों को समझाएं। इस तरह से आप एटलीस्ट अपने परिवार, आपके जो है जो वाइफ है, आपके बच्चे हैं, इतनी तो आपकी जिम्मेदारी है ना, उनको भी आप सोचने वाला समझने वाला बनाएं और धीरे धीरे ये स्टेप लेना, कोई जो है सडन स्टेप नहीं लेना, इससे मामला बिगड़ जाएगा। ठीक है, जी सर, मैं आप वही कह मुझे रहा हूँ, सुनते रहें, वो हमारी आप तो मुझे सुनते रहें, आपको एक एक चीज समझ आएगी। और अगर आपकी वाइफ को भी मेरी बातें सुना सकते हैं, वो अगर मेरी बातें समझ सकती हैं तो उनको भी सुनाएं। सारी बातें नहीं, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, थोड़ी थोड़ी बातें उन तक पहुंचाएं। अगर वो भी सोचने वाली हो जाए तो फिर आपके लिए यह मामला आसान हो जाएगा ना। ठीक है, सर वो आपकी जी वीडियो बराबर सुनती हैं, बराबर। जो एक साहिल भाई जी है, एक्स मुस्लिम हैं, एक अच्छा एडम जी हैं, उनका भी चैनल है, और एक आपका। अच्छा हम अपने परिवार में बराबर से इसको देखते, हमें प्लेटफार्म नहीं मिल अच्छा, रहा था कि सुनते हैं किससे ये और बात चीजें जो है देखी उनको है। समझ भी आती है, समझ आती है हमारी उस बातें पे उनको। उसके बाद हम जी उमर अहमद साहब, आपकी तरफ से थोड़ा सा शोर है, जब आपकी बात हो जाए तो आप खुद म्यूट कर लीजिए, मैं आपको खोल रहा हूँ। जी सर, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो भी बराबर आपका सुनती हैं, लेकिन उनके कुछ सवाल ऐसे हो जाते हैं कि जिनका जवाब मेरे पास नहीं बनता है, क्योंकि मैं खानदानी नहीं था। लेकिन वो पहले से ही वो सब चीजें पढ़ती भी है, लिखती भी है, उस पे वो डिबेट भी करती है। और लेकिन वो आपकी सभी बातों को नकारती नहीं है, वो लॉजिक पे भी आती है कि हाँ ये तो है, हाँ ये तो है। कुछ चीजें जैसे कि वो उनके अधिकार है, महिलाओं के अधिकार है, या उनमें जन्नत में क्या उनके लिए क्या है, ऐसे में मैं थोड़ा उनको बोल देता हूँ कि देखो ये नहीं है, ये नहीं है, तो वहाँ के वो थोड़े चुप हो जाती है। लेकिन बाकी चीजें जैसे कि बराबरी के दर्जे, ये सब उन पे थोड़ी सी वो पता नहीं कौन सी आयत है जो वे फिर बताती हैं। अब उनका वो सिर्फ चलिए, मीनिंग ऐसा मुझे करें, बताती आप है। अपनी वाइफ को भी जो है यहाँ ले आएं, वो भी मुझसे जी कुछ सवाल करेगी, उसके माइंड में जो डाउट है वो अगर जो है मुझसे क्लियर कर सकती हैं। कभी उनको ले आएं, उनके साथ भी हम बात करेंगे, जी हम अपनी बात उनको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जी आप उमर अगर अहमद हो साहब, सकता है तो अपनी वाइफ को भी ले आइए। ओके, जी जी बहुत ठीक है। शुक्रिया।